नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो सभी। मेरे ऑफिसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड में जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई है उसमें आप लोगों को अगर बेहतर स्कोर करना है, अपने स्कोर को मैक्सिमम करना है, तो उसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज एक्यूरेसी एंड स्पीड। लेकिन इनके साथ एक जन्मजात दुश्मनी है इन दोनों की आपस में, कि अगर आप एक्यूरेसी लाना चाहोगे तो स्पीड नहीं आती, और अगर स्पीड लाना चाहोगे तो एक्यूरेसी नहीं आती, राइट। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर दो लोगों के बीच में दो मतलब दुश्मनी होती है, तो कोई तीसरी चीज आकर के उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देती है, या फिर कॉम्प्रो करवा देती है, या फिर मामला समझा देती है, ताकि दोनों के बीच की दुश्मनी जो है वो थोड़ा कम हो सके, है ना। हमेशा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ तरीकों से हम कम कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये सेशन बनाया जरूर ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए जा रहा है, और इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन में लग सकती हैं, इसके अलावा किसी में नहीं लगेंगी। लेकिन कुछ टेक्निक ऐसी हैं जो आप स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन और किसी भी तरीके के क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइज, आप लोगों को पता है ऑल इंडिया में जो पेपर होने वाला है उसमें 20% आप लोगों से पूछी जाएगी, मतलब 20% का सेगमेंट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश, देन जीके जीए एंड ऑयल इंडिया के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑयल इंडिया के कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसी चैनल पे बने रहना। साथ में जीके जीएस वगैरह और इंग्लिश, ये ऐसी चीजें, इंग्लिश तो ऐसा है कि आप हमेशा गॉड ब्लेस मी, सॉरी। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसको आप हमेशा डर के माहौल में जीते हो कि भैया ये तो नहीं बन रही, ये तो नहीं बन रही, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं। इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बता सकता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग अपने तरीके से याद रखते थे। मुझे तो कभी भूल जाता था कि सिंस कहाँ पे लगाते हैं, फॉर कहाँ पे लगाते हैं, है ना। तो इसके खुद के तरीके बनाए थे, दिन सन बजे सुबह और शाम, इनके पहले सिंस का काम। दिन कौन सा दिन है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, है ना। दिन सन, कौन सा सन है, 1994, सिंस 1994, है ना। बजे, कितने बजे हैं, सिंस 5 PM, सिंस 9 PM, राइट। सुबह और शाम, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो सिंस इसके समय पे लगेगा, बाकी हर जगह फॉर लगेगा। तो ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आप याद कर सकते हो, जिससे आप लोगों की स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आएगी, और आप लोगों को डर भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद 20% सेगमेंट है आप लोगों का न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का। देखो, मैंने ये 20 और 20% ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं, आप लोगों से बनती हैं, राइट। ऑब्वियसली मैकेनिकल भी पहले पढ़ा है, लेकिन इसमें आप लोगों को इन सब में जो सबसे ज्यादा खास बात है इस पेपर की, वो ये है कि इस पूरे के पूरे पेपर में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको इसका फायदा क्या होगा, आपको ये बताता हूं। समटाइम्स हमारे दिल में एक गट फीलिंग होती है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, राइट। होती है ना, आपके मन में भी होती है। हम आंसर क्यों नहीं लगाते, कहीं गलत हो गया तो नंबर मिलने की जगह कट जाएंगे, राइट। यही तो होता है, ऑब्वियसली यही होता है। तो अब यहां पर आप लोगों को ये सोचना है कि भैया एक बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा तो यही देना है, और अगर नहीं भी लग रहा है तो भी तुमको कुछ ना कुछ आंसर तो देना ही है। मतलब अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 20-20, 40 और 60, 100, सिर्फ 100 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सब में टिक लगा के आना, कोई छोड़ के मत आना, नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। अब गाइस हम बात करते हैं स्पीड और एक्यूरेसी की। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, प्रूवन पॉइंट्स हैं, आपको मजा भी आएगा, आप ये सारी चीजें जानोगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, स्पीड और एक्यूरेसी की जन्मजात दुश्मनी चल रही है। अगर आप स्पीड चाहते हो तो एक्यूरेसी नहीं मिलती, और एक्यूरेसी चाहते हो तो स्पीड नहीं मिलती। लेकिन हमारा जो एम है वो एम ये है कि हम स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को एक साथ लेकर के जाएं, और इसके लिए कुछ टेक्निक है जो आप लोगों को यूज करनी है, राइट, है ना। सबसे पहली चीज, अभी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लग गए हैं, और उसमें होता है टाइमर। और जब आप टाइमर को देखते हो तो आपको बड़ा डर लगता है। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना जो जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सब में टाइमर लगा के करो। 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा के करो, 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा के करो। जो चीज तुम एग्जामिनेशन में करने वाले हो उसी की प्रैक्टिस आज से शुरू करो। दिस इज वेरी इफेक्टिव टू मेक एंड टू इंक्रीज योर स्पीड, राइट। एक्यूरेसी भी आएगी, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज ये होती है, हम लोग टिक करते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बताया कि सर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसका आंसर 4 होने वाला था, मैंने आंसर 14 लगा दिया, 14।
मुझे पता है कि 4 होता है, मेरे दिल से भी आवाज आ रही है 4 है, मैं लगाने भी 4 वाला था, लेकिन क्लिक मैंने 14 में कर दिया। मैं क्या करूं? क्रॉस चेक। आप क्रॉस चेक नहीं करते हो कि क्या जो आपने सोचा था एग्जैक्टली वही लगाया है कि नहीं लगाया है, क्या जो आंसर आपने देखा था क्या वही आया है कि नहीं। तो क्रॉस चेक करना भी जरूरी है। क्रॉस चेक विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी, टाइमर विल इंप्रूव योर स्पीड। फिर उसके बाद एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर हमें ये सर्च करना है कि क्या सही है क्या सही है क्या सही है, इससे ज्यादा बेहतर होता है आप ये बताओ ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बचा क्या? ये सही होगा, राइट। ये आपकी स्पीड बहुत तगड़ी करता है। मतलब आप लोग देखो, टाइमर से आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्रॉस चेक करोगे एक्यूरेसी बढ़ेगी, फिर उसके बाद होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन फिर से वही चीज मैं बताऊंगा, आपकी स्पीड बढ़ा देगा। भाई सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन आने हैं, 4 में से 3 गलत है, एक सही है ना। आप एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर सकते हो ना। अगर मैं तुमसे पूछा कि कार्नोट साइकिल, कोई भी मतलब तुम्हें बड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया और बोला एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल बताओ, और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दे दिया 90%, एक ऑप्शन दे दिया 10%, और एक ऑप्शन दे दिया 12%, और एक ऑप्शन दे दिया 46%, बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें एफिशिएंसी तुमसे जो पूछी है उसमें 90, 10, 12 और 40 दी हुई है, ठीक है, 40 नहीं 60 ले लो, ठीक है, 90, 60, 12 एंड 10। आपके टिक नहीं लगा सकते कि भाई 90% एफिशिएंसी तो नहीं हो सकती है, पता है 60-65 तक तो आई जाती है ना। 12% भी एफिशिएंसी नहीं होगी तो बहुत ही कम हो गया। सारी रिवर्सिबल साइकिल में फिर भी कम है, 10% तो और भी कम है। तो आपका ना ए होगा ना सी होगा ना डी होगा, आंसर बी होगा। एलिमिनेट करो, ये भी आपकी बहुत फास्ट हो जाती है, राइट। हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगा सकते क्योंकि सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुमसे बनते होंगे, टिक करो आगे बढ़ो। जो नहीं बनता उसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है कैलकुलेशन टेक्निक। कैलकुलेशन टेक्निक कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं आप लोगों से कुछ भी कोई भी एक चीज बोलूं कि भाई आपको इसको सॉल्व करना है या कुछ भी करना है, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब कहते हैं ना कि बचपन से लेकर के अभी तक आप लोगों को कितनी भी सारी चीजें सिखा दी जाएं, लेकिन जब एग्जाम के टाइम आता है तो एग्जाम के टाइम पे आप लोग बिल्कुल बेसिक चीजें करते हो जो बचपन में सीखी थी, है ना। भले ही कितनी नई ट्रिक सिखा दी जाए। वो वही एग्जाम्पल है कि जो तोता होता है उसको कितना भी सिखाओ, पढ़ पट्टू दूध रोटी चित्रकूटी, है ना, लेकिन जिस समय आप इसका क्या बोलते हैं, तोते का गर्दन दबाओ ऐसे वो टैक 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 ऐसे ही करेगा। क्यों? वो क्यों नहीं बोलेगा छोड़ दो मुझे छोड़ दो? रीजन है, कितनी भी इंग्लिश आती हो आपको, भयंकर तेज इंग्लिश आती हो, मतलब तुम शशि थरूर के बाद तुम्हारा ही नाम आ रहा हो इंग्लिश में, तुम्हें इतनी इंग्लिश आती हो, लेकिन अगर तुमको भयंकर तेज गुस्सा दिला दिया जाएगा ना तो बेटा गाली तुम अपनी लैंग्वेज में ही दोगे। ये फैक्ट है ना। इसी तरीके से कैलकुलेशन टेक्निक तब काम आती है जब तुम इनका एक्चुअली में यूज कर पाओ। तो अगर तुम कैलकुलेशन टेक्निक का यूज करोगे तब तो बहुत अच्छी बात है ना। अब कैलकुलेशन टेक्निक बहुत सारी होती है, स्क्वायर निकालने की टेक्निक है, स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक है, क्यूब रूट निकालने की टेक्निक है ना, एंड डिजिट में क्या आ जाए सम, है ना, उसका 10 हो जाए तो भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एडिशन की अलग टेक्निक है, राइट। अप्रोक्सीमेशन का जो मेथड है दैट इज वेरी नाइस मेथड। अब कई बार आपको पता है जब जी की बारे में हम बात करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है 9.81, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप लोग देखो तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम 9.81 को ना लेकर के हम किसकी वैल्यू लेते हैं, जी में 10 की वैल्यू। क्यों? 0.19 का ही तो फर्क है, तो हम 10 लेके सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ नियरेस्ट वैल्यू तो आएगी। तो नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर तुम लोगों को मैं एक ही एग्जांपल दे दूं और तुमको मैं बोलूं कि तुम्हें 619 डिवाइडेड बाई 21 करना है, राइट, 619 डिवाइडेड बाई 21। अब करने के लिए तुम कैलकुलेशन में लग जाओ, भाई नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तुम्हें स्पीड भी चाहिए, तुम एक्यूरेसी की तरफ भी भाग रहे हो, तो इस एक्यूरेसी के लिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि कम से कम अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक तो पहुंच जाओ। अब तुम 619 को क्या 620 नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। और 21 को क्या तुम 20 नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। 0 से 0 काटो, इसको काटोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 21, 31। तो नियरेस्ट वैल्यू जो होगी 619 डिवाइडेड बाई 21 की कितनी होगी? 31, राइट। ऐसे निकाला जा सकता है, दैट इज अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब देखो 31 के करीबन कहीं अगर 30.9 दिया हो या फिर 31.5 दिया हो तो नियरेस्ट वैल्यू 31 के करीबन जो तुम्हें दिख रही होगी उस पर ताला लगाना, आगे बढ़ जाना, है ना। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि 31, 29, 30 और 32 इस तरीके से ऑप्शन मिल जाए एक लाइन से, बहुत कम होता है। फिर उसके बाद गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन तुम्हें ये चीज बहुत पसंद आएगी, जिसे कहते हैं यूज निमोनिक्स। निमोनिक्स कहने का मतलब क्या? अपना तरीका याद करने का, है ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सेंस और फॉर्म में दिक्कत होती है तो हमने याद करा दिन सन बजे सुबह और शाम, इनके पहले सेंस का काम, ये किसी किताब में नहीं लिखा,
राइट। जैसे हम इलास्टिक कांस्टेंट्स की वैल्यू याद करते हैं कि इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, मैंने क्या सिखाया, रफे एवं वजब से, राइट। अब इसमें तुम्हारे सारे डायमेंशनलेस नंबर आ गए, है ना। बीएससी करके एसी में बैठ गया, राइट। इसमें तुम लोग श्रिंकेज देख सकते हो। तो इस तरीके से कितने सारे निमोनिक्स बनाए जा सकते हैं, कितने सारे निमोनिक्स बनते हैं, है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो यही है। कई बार हम लोग इसी तरीके से याद कर लेते हैं, हाई लीबे बी सी नॉफ ने नाम जी आलसी बी से कलर टीवी क्रोमन फिको निको जिंग, राइट। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स जो हैं हमने याद किए हुए। तो मतलब क्या है, और जितना मैंने बोला है वो क्या, हा ही ली बे, हाइड्रोजन हीलियम, है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से याद किया हुआ है। तो मतलब तुम अपने तरीके निकाल सकते हो, और अगर तुम अपने तरीके से याद करोगे तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी हमेशा उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। बस ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ बॉन्ड्स हैं जिनकी वजह से तुम स्पीड और एक्यूरेसी को अपने साथ एक साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हें सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक ही चीज आप लोगों को और बता दूं यहां पर, कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई तैयारी कर रहे हो, और अगर अगर अभी तक भी तुमने कोई भी बैच वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, देन मेरे लाल आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारा ऑयल इंडिया का बैच भी चल रहा है। तुम इसको देख भी सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से तुम सीख भी सकते हो, राइट, है ना। तो examoneducation.com पे जाना, वहां पर तुम्हें बहुत सारे बैचेस दिखाई देंगे, राइट। इसमें से जो तुम्हारा ऑयल इंडिया का बैच है तुम उसको भी चेक कर सकते हो। सिर्फ चेक करने को बोल रहा हूं भाई, और कुछ नहीं बोल रहा हूं। अगर मन ना करे तो मत देखना, मन करे तो देख लेना, राइट। ऑल कोर्सेज में क्लिक करना, तुम्हें यहाँ पर सारे के सारे बैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तुम उसमें से अपनी सारी चीजें देख सकते हो। आरआरबी जेई की तैयारी के लिए राजधानी स्पेशल बनाया गया है, एई की तैयारी के लिए मोमेंटम बैच है, जेई की तैयारी के लिए पोटेंशियल बैच है, राइट, है ना। फिर मास्टर स्ट्रोक, ये देखो ऑयल इंडिया की टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिल गई, राइट। फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्टर एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल रही है। फिर उसके बाद आपका चैंपियंस प्लैटिनम बैच है, ए जेई का पावर कॉम्बो, राइट। ये ऑयल इंडिया का बैच है ना। अभी वो लोड हो रही है, ठीक है। जब तक लोड हो रही है तब तक मैंने कहा कम से कम स्क्रॉल करके अपन ओपन तो कर लें, राइट। ये वाली है, ठीक है। जब तुम इसमें जाओगे, अभी तो मैंने तुम्हें फास्ट फास्ट दिखाने के लिए बहुत ही जल्दी में इसको ओपन करके दिखाया है, राइट। अभी फटाफट से आप लोगों को ये बैच देखने के लिए मिल जाएगा। और ऑयल इंडिया का बैच बन चुका है जहां पर जाकर के तुम बढ़िया वाली तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन है, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे बैचेस भी हैं, बहुत सारी चीजें जो आप देख सकते हो। तो ये आप लोगों का बैच है। आप इस बैच को देख करके आप घबराना मत कि 4599 का दिख रहा है। आप अगर आज भी जाते हो इनरोल करने के लिए तो आप यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे, और जैसे ही कूपन कोड लगाओगे फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है। और इसमें आप लोगों के जो कंटेंट है वो भी आप देख सकते हो। ओरिएंटेशन क्लास पड़ी हुई, स्टडी मटेरियल जो कि आपका चल रहा है, ठीक है। स्टडी मटेरियल के अंदर देखो स्टडी नोट्स दिखाई देंगे, क्लास नोट्स जो बनी है, डीपीपी दिखाई देगी, 1000 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब आप चाहते हो कि देखना कि भाई डीपीपी कैसी दिखती है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। क्लास नोट्स, पहले क्लास नोट्स देख लो। दीज आर द क्लास नोट्स, राइट। इस लेवल पे हमारी क्लास नोट्स होती हैं। ये देखो, ये है आप लोगों की स्टडी नोट्स। गाइस जो भी चीजें तुम पढ़ोगे उसका स्टडी नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिलेक्शन फाइल। अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके लिए अलग से है। आप लोगों को देखो दिखाता हूं, डीपीपी 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 डीपीपी। सो दिस इज योर डीपीपी। तो इस तरीके से हर सेशन के बाद आपको डीपीपी भी मिलेगी, जिसमें आप लोग डीपीपी में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, सेशन लगाओ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, सो दैट आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाए। तो आप इस तरीके से करते हुए तैयारी कर सकते हो। एग्जाम ऑन एजुकेशन में आप लोग एप्लीकेशन में आइएगा, एप्लीकेशन में आकर के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।